Hi guys, it's Mansi. Welcome to my channel. It's my first video, so please cooperate with me a little bit. Yeah. So I'm gonna tell you about my experience in Hive. Yeah, I did an audition in Hive, India, and now I'm gonna tell you my story, my experience about it, and yeah. So gonna start it now. मैंने हाइव ऑडिशन दिया था 13 जून को दिल्ली में। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो सबसे पहले मैं आपको स्लॉट्स की बात बताती हूँ। स्लॉट का बहुत बड़ा झमेला है। हाँ, तो जब दिल्ली में पहली बार स्लॉट्स ओपन हुए थे तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मुझे एक टिकट मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिला। वो 1 मिनट के अंदर ही सोल्ड आउट हो गए भाई। मतलब कैसे हो सकता है ऐसा, मैं यही जान के हैरान हूँ। 1 मिनट के अंदर कौन स्लॉट्स ओपन क्लोज़ करता है? क्लोज़ भी नहीं करे हो तो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे वो, बताओ। फिर लेकिन जब मैं वहाँ पर गई ऑडिशन देने और मैंने भीड़ देखी तो मुझे पता लगा हाँ ऐसे आउट ऑफ स्टॉक होते हैं वो। सो हाँ, नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट इट। सो 13 जून को मैंने ऑडिशन किया था। स्लॉट्स दूसरी बारी में मुझे मिला। वो भी कैसे मिला मैं ये भी बताती हूँ। मैं और मेरा भाई जो है छोटा, वो अपने फ़ोन से टिकट लेने की सोच रहा था कि भाई, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू मेरे लिए एक टिकट बाय कर। मैं अपने फ़ोन से अपने लिए कर रही थी तो, लेकिन मुझे ही मिला टिकट। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे, मैंने ऑन सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग देखे, वो लोग बोल रहे थे कि उनको टिकट नहीं अवेलेबल हुई। हाँ, हो भी सकता है। काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि काफ़ी सारी टिकट खरीद लेते हैं, क्योंकि उसमें आपको लिमिट भी दी हुई थी कि 10 टिकट आप लोग खरीद सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसफ़र टिकट अलाउ ही नहीं है। वो किसी काम के नहीं है। अगर आप टिकट खरीद लेते हो तो दूसरे को ही लॉस होता है इसमें कि भाई उसको टिकट नहीं मिल पाई, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी minimum amount of slots and there are so many girls who want to audition in Hive, and that's why the slots goes out of stock, and that's it. So yeah, now I'm gonna tell you about why when I go there and audition. So yeah, let's start. So हुआ क्या था कि हम 13 तारीख को मैं 13 होने जा रही हूँ। 14 तारीख को 1 महीना हो गया है और मैं यही सोच रही थी कि ऑडियो एक्सपीरियंस वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं कैमरे के सामने ऐसे ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। अगर मेरे चैनल पे भी वीडियो हैं कुछ थोड़ी मोड़ी, वो भी ऐसी है सिंगिंग विंगिंग की, लेकिन ऐसे कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाई है कैमरे के सामने। तो अब बना रही हूँ। बनाई भी है तो पोस्ट नहीं करी है, ये बात है। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे, स्लॉट्स था मेरा 12 बजे का, तो 1 घंटे पहले वहाँ पे एंट्री हुई थी और मैं वहाँ पहुँची हूँ 8:30 बजे। सोच रहे हो आप, 11 बजे और 8:30 बजे, और वो भी कितना ट्रैवल करके, आपको पता है 70 किलोमीटर। पापा ने बोला कि पहले जाओ, रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला बाई चांस, इसलिए हम लोग पहले पहुँच गए। और वहाँ पर होटल के अंदर एंट्री आपको थी नहीं कि आप 11 बजे से पहले अंदर चले जाओ, क्योंकि देयर इज़ अ मोर गर्ल हु आर वेटिंग, जिनका स्लॉट्स 10 बजे का था, उनकी एंट्री थी 9 बजे, और मैं उन सबको जाते हुए देख रही हूँ। आप सोच रहे हो, मेरा स्लॉट 12 बजे का था, मेरी 11 बजे एंट्री होती, और मुझसे बाद में वो लड़कियाँ आ रही हैं जिनका स्लॉट मुझसे पहले था। तो हाँ, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। तो जब हमारा 11 बजे हमारी एंट्री हुई, हम लोग गए अंदर, लड़कियों को जाने दिया। उससे पहले काफ़ी भीड़ लग चुकी थी। हम लोग वहाँ गए अंदर 11 बजे, तो वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर था जो हमारा क्या बोलते हैं, हाइव का जो भी था, हाँ ऑडिशन था, सॉरी, वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पर था। तो हम वहाँ गए, हमारे टिकट जो थे वो स्कैन हुए। फिर उसके बाद हम लोग गए तो हमको वहाँ रजिस्ट्रेशन था। हाँ,
तो आपको अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ लेके जाना था जो आपने लगाया हो। हाँ आधार कार्ड इम्पॉर्टेंट था, आधार कार्ड आपको लेके जाना ही जाना था। तो वहाँ गए, वहाँ उन्होंने कुछ वेरिफिकेशन करे और आपको आपका नंबर दे दिया गया। तो मेरा नंबर था 224 या। तो गार्डियन, वैसे तो अगर आप अंडर 16 हैं तो आपको गार्डियन चाहिए ही चाहिए, और अगर आप अबव हैं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ले जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन ओनली 1 गार्डियन लो। तो मेरे साथ मेरा भाई गया था, क्योंकि हम 70 किलोमीटर चल के नहीं ट्रैवल करके गए थे। तो उसके बाद कोई ना कोई तो चाहिए ना कि हाँ साथ में हो। मैं अकेले थक भी जाती मैं, और सही बताऊँ तो मैं वहाँ बैठे बैठे ही थक गई थी, क्योंकि एंट्री नहीं थी और बाहर इतनी देर तक बैठना, ऊपर से धूप और गर्मी। आप सोचो दिल्ली में कितनी गर्मी है, और वो भी जून का महीना, बाप रे बाप। फिर उसके बाद क्या होता है, तो मेरे भाई को वेटिंग रूम में बैठा दिया गया और हमको दूसरे वेटिंग रूम में, जहाँ और भी लड़कियाँ थी। मेरा नंबर ऑब्वियस 224 था। तो हम वहाँ जाके बैठे, और जिसको भी वहाँ लड़कियों को प्रैक्टिस करनी थी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और कुछ लड़कियों के सामने कुछ लड़कियों को डांटनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो बाहर भी जा रहा था शोर। तो इसी वजह से हम लोग देखना तो पड़ता है ना, इतना सब कुछ शोर मचाना ज़रूरी थोड़ी ना है। या कुछ लोग ऐसे ही फालतू में बात कर रहे थे। काट दूँगी इसको। हाँ, फिर हमारा नंबर आता है, तो हमारे जो फ़ोन्स वगैरह थे हम लोग 10-10 करके बुलाया था। तो 221 से 230 तक लड़कियां रूम में गए। तो हमारा जो जिन्होंने ऑडिशन दिया था वो थे CEO हाइब इंडिया के CEO। तो मेरे पहले 3 लड़कियां और थीं। तो जो फर्स्ट 2 स्टार्टिंग की जो थी उनकी कैटेगरी थी टेक्स, और जो मेरे से एक पहले थी उसकी कैटेगरी थी वोकल्स में, और मेरी थी रैप। ये भी बताती हूँ कौन सी रैप गई थी, बताओ। चलो बाद में जब कमेंट कर देना तब बता दूँगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ऑडिशन किया। जब मेरी बारी आई, और सच बताऊँ तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी भाई, मतलब क्या ही कहूँ। फिर लेकिन अंदर जब हम गए तो मेरी नर्वसनेस थोड़ी ठीक हो गई। हाँ ठीक है, दे सकती हूँ। फिर उसके बाद जब हम अंदर गए तो मेरी बारी आई, तो वो लोग सबकी बारी पर सेम ही रिएक्शन था, मुस्कुरा रहे थे जो CEO हैं। देयर इज ओनली 2 जजेस, आई थिंक द सेकंड वन इज़ नॉट जज, शी इज़ द स्टाफ, बट देयर इज ओनली 1 जज हु इज़ द CEO, विच इज़ द CEO, सॉरी। सो उन्होंने ऑडिशन लिया, और जब मेरी बारी आई मैंने गाया अपना रैप। तो वो मुझसे कहते हैं कि मैं आपसे एक और गाना सुनूँगा, लेकिन बाकी सब लड़कियों का नंबर लेने के बाद। और मेरा माइंड बस ब्लैंक दैट टाइम, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा गाना गाऊँ, मैं नर्वस हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैंने सोच भी किया हाँ ठीक है मैं गा दूँगी, लेकिन शायद वो भूल गए, तो उन्होंने मुझसे सुना नहीं। लेकिन जो बाकी जो दूसरी लड़कियां थी उन्होंने उनको बोला कि जिनकी डांस कैटेगरी थी कि आप लोग हमें गा के भी सुनो, ठीक है। फिर उन सब का लेने के बाद हम लोग आ गए, वो सबकी बारी पे सेम थे और रिएक्शन उनका सेम था। और उन्होंने बोला कि अगर किसी के पास और कुछ टैलेंट है तो वो ऑनलाइन ऑडिशन में भी अप्लाई कर सकता है। बस इतना ही हुआ, पर मैं हाँ खुश थी। नंबर आता है कोई बात नहीं आता है कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस लेना था इसीलिए चली गई बस। So hi India CEO, if you are watching this video, you wanted me to sing another song. That time I think you maybe forget, but I did audition online also, so please check it down for me. I know I'm asking too much, but yeah, I did audition online also. And yeah guys, don't forget to subscribe my channel, like this video. Thank you so much.